अच्छा मदिया, आपके कई एक तारुफ हैं, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई 15-16 साल का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं, आपने MBA मार्केटिंग किया हुआ है और मुसलसल आप मसरूफ़ अमल है जब से आप तालीमी मैदान से फारिग हुई हैं। आप किस तारुफ को ज़्यादा पसंद करती हैं, एज अपना फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर या ब्यूटी एक्सपर्ट या लाइफस्टाइल एक्सपर्ट? किसको प्रेफर करती हैं कि मेरा इस हवाले से तारुफ करवाया जाए? ज़रूर, बिल्कुल। आई थिंक कि लाइफस्टाइल के अंदर ब्यूटी भी आ जाती है और फिटनेस भी आ जाती है। तो आई इनकरेज माई सेल्फ एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और उसके अंदर मैं इस सारे एरियाज को कवर कर लेती हूँ। अच्छा ये बताएं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये लगता है कि अमीरों के चोंचले हैं, ऐसा ही है ना? तो क्या ये वाकई अमीरों के चोंचले हैं या एक आम आदमी को, एक खातून को स्पेशली घर में काम करने वाली को भी ये देखना चाहिए अपनी सेहत से मुतालिक और कम वसाइल के साथ अपने घर को खूबसूरत, खुद को खूबसूरत रखना, ये सिर्फ अमीरों का ही काम है? नहीं, हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अमीरों का काम नहीं है। ये बल्कि ऐसी बेसिक चीज़ है जो कि आई थिंक कि अब हमारे एल्डरली, हमारे यंग बच्चे, एवरीबडी शुड अडॉप्ट दैट, बिकॉज फिज़िकल फिटनेस इज़ सच अ ब्लेसिंग कि हम इस चीज़ पे ज़रूर करते हैं कि हम जाके इतने इतने बिल्स दे दें, इतना इतना महंगा खाना खा लें, पर इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते कि हम खुद से फिट रह लें। अच्छा। तो आई थिंक कि हर किस्म, हर लेवल पे इसको लोग अडॉप्ट करते हैं और मैंने देखा है कि बहुत से बुजुर्ग या बहुत सी औरतें वो मॉर्निंग वॉक करती हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्क जो एवरीबडी कैन अफोर्ड, आई थिंक। और व्हाट अबाउट लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल कैसे? गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, तो वो कैसे? लाइफस्टाइल थोड़ा कैटेगोरिकल है। यस, यू आर राइट अबाउट दैट एंड आई एग्री, बिकॉज जो जिसके जितने वसाइल है आई थिंक उसके मुताबिक ही लाइफस्टाइल कवर हो सकता है। तो लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कम वसाइल के साथ? बुनियादी नुस्खा क्या है कि लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ नजर आए? बुनियादी नुस्खा ये है सेल्फ ग्रूमिंग, द वे वन शुड ड्रेस अप। ये चीज़ें जितने आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली, आई थिंक अब तो इतने ब्रांड्स हैं, इतनी थ्रिफ्ट शॉप्स हैं, अब तो खुद आपको लोग कहते हैं 1000-2000 में ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो आई थिंक यू हैव टू बी मेंटली स्मार्ट टू अडॉप्ट द लाइफस्टाइल। अच्छा, तो फिर आपकी तरफ से गरीबों को जवाब है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पे तो बल्कि मुझे एक सोच आई है, वो ये है कि अगर ये लोग एक दूसरे से मुकाबला करना छोड़ दें और खुश रहना शुरू कर दें तो ब्यूटी तो बिल्कुल आ जाएगी, चेहरे पे नूर भी आ जाएगा और साथ साथ फिटनेस भी मिल जाएगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो खुश रहना इज द लंप सम सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब कंपटीशन छोड़ दे। हाँ, कंपटीशन छोड़। मैंने वो वाली ताली नहीं बजाई, मैंने खुश रहने वाली बजाई है। क्या मैं फिट हो सकता हूँ मैडम? आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं आप खाते क्या हैं? पहले तो सानू दाद दे इस गल दी कि इस दिन उसे कुर्सी किवें फिट कर ली। अच्छा, हम इसको बिठाते नहीं है, जिस तरह घर में कोई टीवी नया लेकर ना वो रखते हैं, इसको आके हम कुर्सी पे ऐसे रख देते हैं, फिर जिस तरफ हमने बैठना तो इसका मुंह मोड़ते रहते हैं ऐसे। आप उनको छोड़े, मुझे बताएं जरा कि मैं कैसे फिट रह सकता हूँ, स्मार्ट स्लिम, इन्हें तो भी स्मार्ट लगा। फिर तेन अपने पलियों रोटी खानी पे। ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन सबसे पहले आपने अपने माइंड में फोकस करना है कि मेरा ये गोल है कि 2 वीक्स में या 1 मंथ में रियलिस्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर, और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स पे आप उसको करके जा सकते हैं। मैं देखती हूँ लोग इसको समझते हैं कि बहुत मुश्किल है वेट लूज़ करना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्लीन डाइट और थोड़ा सा वर्कआउट। अच्छा देखिए, आम तौर पे जब फिजिकल फिटनेस की बात की जाती है तो लामाला ख्याल जाता है, ज़हन उसी तरफ चला जाता है कि जी वज़न कम करना है। अब जिन लोगों के वज़न कम हो गए हुए हैं, वो नॉर्मल वज़न है, तो क्या वो फिजिकली फिट है? नहीं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जब भी वाकई फिटनेस की बात आई है तो लोग समझते हैं वज़न कम करना या वज़न गेन करना फिटनेस है। हालांकि आपका एक जो हार्ट या अल्लाह ताला का कुदरती मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कितना अपने उन ऑर्गन्स को यूटिलाइज करते हैं टू परफॉर्म बेटर, एज इन आर स्टेमिना, आर हार्ट एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग। तो इसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। बिल्कुल वज़न कम करना या मोटापा फिटनेस में काउंट नहीं होता। अपने आप को फिजिकली एग्जर्ट करना मैं समझती हूँ उसको फिटनेस कहते हैं। कि एक बंदा जो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा है उसका कितना सांस फूल रहा है, वो बेशक दुबला पतला है, दैट मीन्स कि उसका हार्ट फिजिकली फिट नहीं है।
तो वर्कआउट करना जो है ना, दिस इज फिटनेस। जिसने शुरू से किया ही ना हो, उसकी आदत को फिर कैसे मेंटेन करें हम लोग? मेरा ख्याल ये है बेचारा अपना सारी जिंदगी क्या देखो, सारा कुछ उसी में है? पैर में क्यों बैठाया थे हमें? यार वो मटेरियल है तुम्हारा। सर बुरी बात है, शो ना फेसबुक मोटे के साथ नाम है यार। अच्छा कैसी चीज़ां ने हर चीज़ तेरे ते फिट आंदी है। अच्छा इन्हों कहे ना वजन घटा, जे अगे खाना जो आंदा फिर वेख के कह दिंदा वजन मैटर। तो डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर को जाके कहता जी मेरा देखिए ये बीमारी हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर कहता वजन कम करो, आगे से कहता दवाई लेना है, मशवरा लेने नहीं आया। हालांकि इतना कोई मुश्किल नहीं है। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें, अपनी टाइमिंग्स को वॉच करें, पोर्शंस को वॉच करें, थोड़ी सी वॉक को ऐड कर लें। ग्रेजुअली आप अपने आप को इतना खुद अच्छा फील करेंगे, हल्का फील करेंगे, आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, बंदा खाता है, हम लाहौरी हैं, हमें शौक है अंदरून के खाने खाने का, अच्छे खाने खाने का, जंक खाने का, बट एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड इन लाइफ। आई बिलीव दैट। मदिया, आप कंसल्टेंट भी हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारी खवातीन हैं जो सैलून और ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में आना चाहती हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा जी, तो आपकी समझती है किन खवातीन को इस बिजनेस में आना चाहिए? जो खुद खुश शक्ल हो। ये भी ये बड़ी ना बात होवे है। कि कुड़ी अंदर जाके नहीं बाजी रहन दे। बहुत अच्छी बात। नहीं, ये बदकिस्मती की बात है। वैसे अब बात बड़ी पता की है विक्की ने कि हमारे यहाँ जो अगर खातून खुद खुश शक्ल नहीं है तो उसका पार्लर भी कम ही चलता हाँ है। जी। ये अजीब बात है वैसे। सर जी आप देख लेना दुकान बाहर जो शॉप्स खुली हुई हैं, गंजेपन का शर्तिया ला देते, अंदर गंजा बैठा। नहीं, वो और बात है यार। मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। बड़ा अच्छा टिप दिया है कि भाई जो खुश शक्ल होगा उसका आधा काम तो वैसे ही चल जाएगा। अब आप बताएं। यानी मैं नाइयां दी दुकान भी नहीं खोल सकता। नहीं, आप नानों की खोले। वो तो इनकी है। इनको किसने मैं तो बताया? एडी मुश्किल बंद कर गए हैं। फिर खोल देते हैं। अच्छा मदिया, आप जिम का बिजनेस नहीं शुरू कर सकते सर मैं एटलीस्ट? जिम के भी आई मैं नहीं कर सकता। जी जी मदिया, जी आप बिल्कुल। ये उन लेडीज़ को खोलना चाहिए जो समझती हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत है या वो करना चाहती हैं, बिकॉज बिजनेस की बैकग्राउंड पैशन है। तो अगर आपके अंदर पैशन है, यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन सोसाइटी बाय इन्वेस्टिंग समथिंग लाइक प्रोडक्ट्स और सम सर्विसेज दैट नोबडी एल्स इज ऑफरिंग, तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। एंड इन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव वर्कड इन मल्टीपल ब्यूटी ब्रांड्स। तो मैंने यही देखा है कि इतने नामवर सैलॉन्स हैं जिनकी लेडीज़ जिन्होंने एक गैरेज में कुर्सी रख के स्टार्ट किया था और माशाल्लाह आज वो वर्ल्ड फेमस ब्रांड हैं। तो इस तरह की औरतों के लिए ये मोटिवेशन है और आई थिंक करना चाहिए। आजकल तो इतने अच्छे हमारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं कि खुद नहीं खड़े होके कुछ करना, काम मशीनों ने करना है। नहीं, लेकिन ये यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो खातून इस बिजनेस में आई है, उसका अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज और बहुत एक्सपीरियंस important और है। स्किल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो उसके पास मशीनें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोनों इंपॉर्टेंट है? नहीं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर स्किल्ड है तो वर्कर्स पे उसका अपना एक होल्ड है। अगर वो खुद स्किल्ड नहीं है तो वर्कर उसको कभी भी चला सकता है। तो अगर यू नो मशीन्स तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कि द पर्सन, द लेडी शुड बी हरसेल्फ स्किल्ड ताकि शी शुड हैव द टॉप प्रायोरिटी ऑन द स्टाफ।